नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो बेल प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें और जब आप बेल बजाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। देखिए, आप लोगों के द्वारा सराहनीय योगदान के चलते आज हमारा यूट्यूब चैनल विजयी भव एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपके इस अनुराग के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने जो स्नेह दिखाया है हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और हमारे लिए एक प्रेरणा देने का कार्य भी ये करता है। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे। इस समय आप लोगों को निराशा के दौर का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, आप विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम विज्ञापन तैयार है, अधिकारी देने को तैयार नहीं है। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, ये लगाए हुए हैं। तो इसके लिए एक ट्विटर अभियान चलाया गया है और ये अभियान निश्चित रूप से इसमें सीएम भी कनेक्ट हैं, है ना, और मिनिस्टर भी कनेक्ट हैं, जिन तक ये बात पहुँचाई गई है कि विज्ञापन नहीं तो वोट नहीं। जाहिर सी बात है, उनके ऊपर दबाव है और ये भर्ती प्रक्रिया गले की हड्डी बन गई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। ठीक है, तो विज्ञापन पे आश्वासन नहीं मिल रहा है और विज्ञापन मैं स्वयं देख रहा हूँ, जब अध्याचन वहाँ पड़ा हुआ तो इनको विज्ञापन निकालने में क्या समस्या है ये इन्हें समझ में आ रहा है। आज निकाल रहे हैं, कल निकाल रहे हैं, परसों निकाल रहे हैं और इसी में ये जो आपके निगेटिव वाले हैं ना, निगेटिव सोच वाले, ये आपको और परेशान करके रखे हुए हैं। विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन आएगा तो आचार संहिता के बाद में आएगा, है ना, अगली सरकार इनकी बन रही है, ये विज्ञापन जारी करेंगे। अरे आज पूरा जनादेश, पूरा जब समझाने वाले आप ही हो तो बाकी फिर बोलने वाले लोग आप लोगों की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुई। विज्ञापन तो आपके आएंगे ही और विज्ञापनों को निकलवाने की दिशा में ऐसा मत सोचिएगा कि हम नहीं प्रयास कर रहे। हमारी ओर से भी कोशिश की जा रही है, अपनी कोशिश में कभी पीछे हटे नहीं है। ठीक है, अब रही बात कि विज्ञापन आपका आज जारी होगा, कल जारी होगा, तो इसके लिए जो एक डेडलाइन बनाई गई है हम वहाँ तक अब देख लेते हैं, फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। वैसे ऐसी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि मंगलवार को कल बैठक है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी और लोक सेवा आयोग में भी। ये आमतौर पे ये दिन निर्धारित होता है बैठकों का, तो इसमें बड़ा फैसला होने का पूरा आसार है, पूरा निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में भी देना चाहूँगा। विभिन्न राज्यों में भी भर्तियाँ निकल रही हैं, लेकिन आप लोग उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उधर भी भरिए 12,250 पदों पर नॉन टीचिंग स्टाफ का कार्यक्रम आया हुआ है। पूरा आप जाके नवोदय विद्यालय वाले वेबसाइट पे देख सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को वहाँ पे भी भर्ती के लिए ऑप्शन मिल रहा है। टेट अनिवार्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। नॉन टीचिंग के लिए कोई टेट अनिवार्य नहीं है, तो आप निश्चित रूप से माने बिना टीचिंग के ऐसे पद हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रेलवे में भी बम्पर भर्तियां आई हुई हैं, रेलवे में आप लोग अप्लाई कीजिए। रेलवे के लिए भी आपका 10वीं 12वीं पास के लिए आया हुआ है ढेर सारा विज्ञापन, आप जाकर रेलवे की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे आप लोगों के एक और मुद्दे पे कि इस समय हमारे यूट्यूब चैनलों के द्वारा आपको नोट्स पे विशेष छूट दी जा रही है। आप चाहें तो उस नोट्स को बुक कर सकते हैं। और राजनीति इसमें बहुत ज़्यादा हावी है ना। उन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी आती है, हमें राजनीति करनी नहीं आती है। हम सीधी बात, नो बकवास वाले सिद्धांत में भरोसा रखते हैं। सीधी बात इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, सीधी बात करने पे मन में कोई कड़वाहट नहीं रह जाती। ठीक है, और मुझे तो हमेशा ऐसे ही लोग मिले हैं जो हमसे लाभ ले लेते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, लाभ भी देते हैं, धोखा भी दे देते हैं, है ना। मतलब निकालते हैं, उसके बाद में सारा मतलब समाप्त होने के बाद में उसके बाद संपर्क ही बंद कर देते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ में ज़्यादातर जुड़े हुए थे। ठीक है, मुझे इस बात का बेहद कष्ट है। ठीक है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इस प्रकार की भावनाएं लोगों के नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की भावनाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब रही बात एक चीज़ और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि LT ग्रेड के लिए वेटिंग लिस्ट बन चुकी है। LT ग्रेड का विज्ञापन तैयार हो चुका है। अब इस विज्ञापन को निकालने का अभियान
शुरू कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका विज्ञापन आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अवधि दी गई है उस डेडलाइन के पहले पहले आपका विज्ञापन आ जाएगा। रही बात यह कि टीईटी का पेपर क्या निरस्त होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि टेट का पेपर आपका निरस्त होने जा रहा है। पेपर आपका एकदम सही टाइम पे ही 23 तारीख को ही होना है, इसलिए आप अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। आप लोग पर्यावरण से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड जो भी 5 खंड होते हैं उनके बारे में एकदम बढ़िया तैयारी करके जाएं। इस प्रकार से तैयारी करके जाएं जिससे आपको सफलता मिल जाए। अगले आने वाले दिनों में आप लोगों को टेट से के महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके। तो पहली श्रृंखला में कल हिंदी का प्रश्न रहेगा, फिर संस्कृत का रहेगा, है ना, अंग्रेजी का रहेगा, संस्कृत अंग्रेजी उर्दू इनमें से है ये रहेगा। इसके अलावा फिर उसके बाद पर्यावरण शिक्षा रहेगी, है ना। इसके अलावा आपका गणित रहेगा ना, यही 5 खंड होते हैं। और बाल विकास रहेगा ना। तो ये 5 खंड आपके रहेंगे, इनके बारे में बताया जाएगा। और आपके जूनियर वाले में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ये सभी रहेंगे। इसके अलावा आपका और भी जो सेक्शन होता है बाल विकास का, हिंदी का जूनियर के लिए, वो भी दिया जाएगा। एडेड शिक्षकों की भर्ती कब होगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। आप लोग बहुत परेशान भी हो। एडेड के लिए भी पत्र लिखा गया है कि एडेड का शुरू करिए। ट्विटर अभियान भी चलाया गया है, हम लोगों की तरफ से ग्रुप बना हुआ है उसमें, ठीक है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी आपकी आएगी और उसके लिए भी एक खास अभियान के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जा रही कि एडेड वाला आखिर परिणाम गया तो लटका क्यों है। एनआईसी कहती है हमें कार्यक्रम नहीं मिला, मिले तब तो हम कार्यक्रम शुरू करें। ये कहते हैं कि हमें मिल गया है, हमने भेज दिया है, उनको मिला नहीं। तो ये हीला हवाली थोड़ी सी है। अभी कोर्ट में भी रिट फाइल की गई है कि आखिर आपके निर्देशानुसार इतने महीने के अंदर अंदर भर्ती करनी थी, लेकिन हुआ क्या, अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो इस पर कार्रवाई की जाए, यकीनन इस पर कार्रवाई होगी क्योंकि कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया है मैटर। और रही बात ये कि हमारे साथ में जो लोग हमारे रिट में जुड़े हुए हैं उनको धैर्य नहीं है। 8 जज कोरोना संक्रमित हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे हम अपने जेब में रखे हुए हैं, डेट निकालें और फ़ौरन दे दें, तो ऐसे तो होता नहीं। उसके लिए टाइम लगेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, इतना जल्दी फाइनल नहीं होता है ना भैया। और उसी में आप लोगों की जो निष्क्रियता है वो अलग से है। आप लोगों में से कोई हेल्प नहीं करना चाहता। सब सोचते हो कि फलाना चैनल वाले के पास में पैसा फल रहा है, वो लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, केवल याचिका करा के आप लोग निकल लिए। तो ऐसे नहीं होता है। कोई आप जब अपना दस्तावेज़ दे रहे हो ना, आप किसी प्रकार की मदद कर रहे हो, तो हम अकेले थोड़ी ना परेशान होंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के याचिका पे डेट भी लगेगी और सुनवाई भी अब होगी। जो बातें स्पष्ट है, ठीक है। तो साथ आइए, तब जाके जीत मिलेगी। अन्यथा डेट की प्रतीक्षा कीजिए। डेट भी हम भी जब नहीं मिल रहा है तो डेट के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। बने रहें आप हमारे साथ में। यकीन मानिए आप लोगों का विज्ञापन निकलवाने की दिशा में लगभग लक्ष्य की ओर पहुंच चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।